तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि मेरे पास बहुत लोगों का क्वेश्चन, बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि दुबई टैक्सी जो एक्चुअल में आरटीए के थ्रू चलती है, और अरबिया टैक्सी है, डीटीसी है, हाला टैक्सी है, मेट्रो टैक्सी है, तो क्या डिफरेंस है, किसमें हायरिंग चल रही है, किसमें नहीं हायरिंग चल रही है, किसमें कितना टाइम लगता है, कौन सी कंपनी कितनी पैसे लेती है, और कितने दिन में आपको टैक्सी मिल जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बनाता हूँ ताकि सबकी क्वेरी क्लियर हो जाए। तो पहली बात, तो बहुत सारे लोगों का कोई क्वेश्चन ये होता है कि अरबिया टैक्सी क्या है, डीटीसी में कितना टाइम लग रहा है, मेट्रो टैक्सी क्या है। तो इस चीज़ को हम पहले जान लेते हैं कि चाहे वो, देखिए, कितनी जितनी भी, चाहे डीटीसी है, चाहे अरबिया है, चाहे हाला है, चाहे मेट्रो टैक्सी है, जितनी भी कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियां टैक्सी में चलवाती हैं आरटीए में। तो दुबई टैक्सी आरटीए में ही आती है और उसी के ही ऐप पे सबको बुकिंग मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप अरबिया टैक्सी में काम कर रहे हैं या मेट्रो टैक्सी में काम कर रहे हैं तो अलग से आपको ऐप मिलेगा, अलग से उसकी बुकिंग होती है। नहीं, सारी बुकिंग एक ही पोर्टल पे होती है आरटीए के, और दुबई टैक्सी के ही पोर्टल पे होती है। आरटीए ने उस पोर्टल को बनाया है दुबई टैक्सी, सारे लोग उसी में लॉगिन होते हैं और सबको वहीं से बुकिंग मिलती है। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको अलग से उसका डिटेल्स मिलता है, अलग से ऐप मिलता है, अलग से उसकी टैक्सी की बुकिंग होती है। नहीं, इनमें दो कैटेगरी बनाई गई है, एक नॉर्मल टैक्सी की, एक एयरपोर्ट टैक्सी की। एयरपोर्ट टैक्सी की कैटेगरी अलग होती है क्योंकि उसका चार्ज और फेयर, मतलब फेयर ज़्यादा होता है। नॉर्मल में अगर 10 दिरहम या 7 दिरहम से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 15 दिरहम या 20 दिरहम से स्टार्ट होता है। तो एयरपोर्ट पे जो चलती है उसकी, वो भी दुबई टैक्सी की ही चलती है। वो भी वहाँ के ऐप के हिसाब से या लाइन से लगी रहती हैं, जिसका जैसे नंबर आता है वैसे उनको बुकिंग्स मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग है, सब सेम है। जितनी भी टैक्सी कंपनियां यूएई में ऑपरेट करती हैं वो सारी आरटीए के ही थ्रू ऑपरेट करती हैं, खासकर दुबई में जितनी भी टैक्सियां चलती हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं कि वैकेंसी किस में चल रही है। तो वैकेंसी हर 3 महीने पे सारी टैक्सी कंपनियों में आती है। वो एक चीज़ और क्लियर, अगर आपके पास अपना फ्रीलांस वीज़ा है या किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी दोस्त के थ्रू का वीज़ा है तो वो नहीं लेते हैं आपको। उसके लिए आपको जिस कॉन्ट्रैक्टर से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जिस टैक्सी कंपनी से आपका वीज़ा है उसी का ही होना चाहिए। वो आरटीए में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या दुबई टैक्सी, हाला टैक्सी, अरबिया टैक्सी, मेट्रो टैक्सी में उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टर को। तभी आपको टैक्सी की लॉगिन मिलती है, टैक्सी आईडी मिलती है, जिस ऐप पे आप लॉगिन करते हो वहाँ से बुकिंग उठाते हो। ओवरऑल ये डिटेल्स है। अब बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की। कमीशन स्ट्रक्चर लगभग लगभग सारी टैक्सी कंपनियों में सेम है। बेसिक सैलरी 1500 से 2000 तक है, और कमीशन स्ट्रक्चर किसी में 20% है, किसी में 25% है, किसी में 30% है। वो डिपेंड करता है। और क्यों सेम है, अगर 20 से 30 का डिफरेंस आ रहा है, 10 दिरहम का डिफरेंस आ रहा है 10% का, तो क्यों, मैं बताता हूँ कि किसी में आपको 300 दिरहम पर डे का करना रहता है, उसके बाद आपका कमीशन होता है। किसी में 500 है, किसी में 250 है, किसी में 700 दिरहम है, किसी में 600 दिरहम है। तो इस तरह से, इस वजह से कमीशन स्ट्रक्चर उनका चेंज होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमीशन स्ट्रक्चर भी सेम है, बेसिक सैलरी भी सेम है। अब बात करते हैं कि टाइम कितना लगता है। देखिए, टैक्सी में आप कैसे भी आए, कितना भी एक्सपीरियंस हो आपके पास, टाइम लगना ही लगना है। क्योंकि आपका लाइसेंस बनने में भी टाइम लगता है। लाइसेंस बनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आरटीए आपका मैप का ट्रेनिंग करती है, और आपकी लॉगिन आईडी मिलने में टाइम लगता है। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं इसमें। तो मिनिमम अगर आप फ्रेशर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडिया से, अगर इंडिया में रह के आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तब भी आपको यहाँ से 3 से 4 महीने यहाँ रहने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ आके अप्लाई किए हैं तो 6 से 7 महीने लगने ही लगने हैं, चाहे आप किसी भी टैक्सी कंपनी से अप्लाई करें। तो ओवरऑल ये डिटेल्स है। सारी टैक्सी कंपनियां इंक्लूडेड चलती है आरटीए के ऐप पे, दुबई टैक्सी के ऐप पे। कोई अलग से उनका ऐप नहीं होता है, बुकिंग साइट नहीं होती है।
ये चीज़ अपने माइंड में आप क्लियर रखें कि कोई भी टैक्सी कंपनी है बस उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो टैक्सी कंपनी अलग नहीं है, वो चलेगी एक ही ऐप पे। और जैसे अपने यहाँ चलता है ओला उबर, तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ उसमें चलती हैं, कंपनी की भी गाड़ियाँ रहती हैं, लेकिन आपको बुकिंग तो उसी पे मिलता है। तो ओवरऑल डिटेल्स यही है। ऐसे आप कंफ्यूज ना हो कि अरबिया टैक्सी में वैकेंसी चल रही है या डीटीसी में चल रही है या किस में चल रही है। प्रोसीजर लगभग सेम है, सैलरी स्ट्रक्चर लगभग सेम है, और ज्वाइनिंग प्रोसेस अलग होता है। कुछ लोग 3,000 दिरहम लेके ज्वाइनिंग कराते हैं और लाइसेंस का पैसा कुछ कम काटते हैं या ज़्यादा काटते हैं, तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में और जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है उनका। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको टैक्सी से जुड़े जितने भी क्वेरी और क्वेश्चन थे सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका टैक्सी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप मैसेज करें या वॉइस मैसेज डालें, कॉल ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ जाते हैं, उसमें जिनका इम्पोर्टेंट होता है उसमें भी जवाब नहीं दे पाता हूँ, 1-2 दिन टाइम लग जाता है। तो इस वजह से केवल अपना वॉइस मैसेज डालें या टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल ना करें आप। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।